नमस्कार दोस्तों, पक्षी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो विशेष तौर पर उन छात्रों के लिए बनाई गई है जो ग्राम सचिव पटवारी या नहर पटवारी HSSC का जो पेपर है होने वाले हैं वो देने जा रहे हैं। तो इन छात्रों के लिए ऐसे प्रश्न मैंने इस वीडियो में डाले हैं जो विशेष तौर पर इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब इन प्रश्नों के साथ समस्या ये होती है कि ना तो छात्रों को इन प्रश्नों का अर्थ समझ आता है, ना ही इसके उत्तर का अर्थ समझ आता है। अब चाहे वो किसी पुस्तक में पढ़ें चाहे किसी वीडियो में देखें, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से याद नहीं हो पाते क्योंकि उनका अर्थ ही समझ नहीं आता। इसलिए मैंने इन वीडियो में ये प्रयास किया कि इन प्रश्नों के भी अर्थ समझाऊँ, इन तकनीकी शब्दों के भी अर्थ समझा दूँ और इनके उत्तर का भी अर्थ समझा दूँ। अगर आपको अर्थ समझ आ जाएगा तो हर बात आपको याद हो जाएगी। तो आप इस वीडियो में देखिएगा, जगह जगह पर मैंने नोट्स दिए, उनको समझाने का प्रयास किया और बहुत अच्छी वीडियो आपको लगेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या आ रहा है। पहला प्रश्न है कि अम्बाला जिले की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है। ऑप्शन है BN चक्रवर्ती नहर, भाखड़ा नहर, दादूपुर नलवी नहर या पश्चिमी यमुना नहर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि BN चक्रवर्ती नहर को भिवानी नहर के नाम से भी जाना जाता है और BN चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल थे। इनका सबसे लंबा कार्यकाल था और इनका पूरा नाम था वैद्यनाथ चक्रवर्ती। इनका हरियाणा में कार्यकाल था 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 और इनकी मृत्यु 26 मार्च 1976 को कार्यालय में ही हुई थी अपने राज्यपाल के रूप में। तो इनका 9 साल का कार्यकाल सबसे लंबा है और सही आंसर है ऑप्शन बी, भाखड़ा नहर। दूसरा प्रश्न है, हरियाणा में प्राचीन समय में भूमि कर एकत्रित करने वाले को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है साहिबे दीवान, कुलकर्णी, लेखपाल या हकीम साहब। अब सही उत्तर जल्दी से नोट करिए। तो सही उत्तर आपके सामने आ रहा है ऑप्शन ए, साहिबे दीवान। तीसरा प्रश्न है, हरियाणा में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है। ऑप्शन है भिवानी, यमुनानगर, अम्बाला या सिरसा। जल्दी से अपना आंसर नोट कर लीजिए और सही आंसर आ रहा है आपके सामने ऑप्शन डी, सिरसा। सबसे सर्वाधिक सिंचाई नहरों से होती है। चौथा प्रश्न है, हरियाणा में किस धारा के अंतर्गत किसी कॉलोनी में छोटे प्लाट काटकर नहीं बेचे जा सकते हैं। तो इसे नोट करिए, जल्दी से आंसर अपना नोट करिए। हाँ, ऑप्शन है धारा 23A, धारा 10A, धारा 7A और धारा 13A। अब करिए अपना आंसर नोट। सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 7A। पांचवा प्रश्न है, हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब आरंभ की गई। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2000, 1 नवंबर 2008 या 26 जनवरी 2004 या 2 अक्टूबर 2009। अब देखिए अपना आंसर जल्दी से नोट करिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2000। छठवां प्रश्न है, हरियाणा में खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई। ऑप्शन है 2018, 2016, 2014 या 2015। जल्दी से अपना आंसर नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन सी, 2014। सातवां प्रश्न है, हरियाणा में कृषक उपहार योजना में कितनी राशि दी जाती है। ऑप्शन है 6,000 रुपये वार्षिक या 5,000 रुपये वार्षिक या 7,000 रुपये वार्षिक या 8,000 रुपये वार्षिक। जल्दी से सही उत्तर नोट करिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, 6,000 रुपये वार्षिक। ये राशि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है। हर 4 महीने बाद किसान के बैंक खाते में 2,000 रुपये डाल दिए जाते हैं और इस योजना में बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं होता
इस प्रश्न का मैंने पूरा डिटेल आपको दे दी है। आइए प्रश्न देखते हैं 8वां। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की? ऑप्शन है 1820, 1823, 1835 या 1825। हाँ जी, नोट करिए जल्दी आंसर अपना। सही आंसर है ऑप्शन ए 1820। अब देखिए, रैयत का अर्थ होता है किसान और वाड़ी का अर्थ है प्रबंध। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान या रैयत सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी उपज का आधा लगान के रूप में देता था। थॉमस मुनरो ने 1820 में इस व्यवस्था को पूरे मद्रास में लागू कर दिया और रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड तथा एलिफिंस्टन द्वारा आरंभ की गई और रैयतवाड़ी व्यवस्था को बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू किया गया। तो ये सभी नोट्स अपना तैयार रखिए, इनको याद कर लीजिए और किसी रजिस्टर में इनको नोट कर लीजिए। कारण ये है कि एक प्रश्न के अंदर आपको मैंने कई प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध किस किस से था या कहाँ कहाँ लागू किया गया। तो 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को ब्रिटिश काल में भारत में नहीं अपनाया गया था? ऑप्शन है दहशाला व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त। सही आंसर बताइए। सही आंसर है ऑप्शन ए दहशाला व्यवस्था। दहशाला व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था। 10वां प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन है 1798 में, 1782 में, 1719 में या 1793 में। तो सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर ऑप्शन डी 1793 में स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया गया था। 11वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी किस गवर्नर जनरल के द्वारा आरंभ किया गया? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या रॉबर्ट क्लाइव। जल्दी से अपना आंसर नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। इसके अनुसार जमींदारों को किसानों से भूमि कर एकत्रित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमा कराना होता था। जो जमींदार ऐसा नहीं कर पाते थे उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसके लिए चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर से काफ़ी चर्चा की थी। इन तीनों का नाम इस योजना के साथ आता है। 12वां प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में भूमि कर एकत्रित करने के लिए महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? ऑप्शन है 1823, 1792, 1829 और या फिर 1822। सही उत्तर नोट करिए। सही आंसर है ऑप्शन डी 1822। स्थायी बंदोबस्त 1793 में और रैयतवाड़ी 1820 के बाद लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने महालवाड़ी प्रथा 1822 में आरंभ की। और ये भी बता दें कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इस प्रथा में पूरे गांव को महल अर्थात एक इकाई मानकर, पूरा बहुत बड़ा महल है और घर जो है जैसे कमरों की तरह, महल मानकर गांव के प्रधान या मुखिया को किसानों से कर एकत्रित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमा कराने को कहा गया। और यह प्रथा मध्य भारत, आगरा और पंजाब के क्षेत्रों में लागू की गई थी। ऑप्शन 13 है, इन्हें सुमेलित कीजिए। ए स्थायी बंदोबस्त, उनके आगे लिखा है 1 कैप्टन रीड, एलिफिंस्टन, थॉमस मुनरो। बी रैयतवाड़ी व्यवस्था और आगे लिखा है नंबर 2 होल मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। और सी महलवाड़ी व्यवस्था, इसके आगे लिखा है नंबर 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट। अब जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें
आप नोट कर लीजिए। A1 B3 C2 ए में है, इसी तरह सब में है, तो आप नोट करिए, जल्दी से सही आंसर दीजिए। सॉरी। जल्दी से अपना आंसर नोट कर लीजिए। मैंने इसमें थोड़ा टाइम दिया क्योंकि छात्रों को टाइम लगा होगा। ऑप्शन बी का सही आंसर है ए, अर्थात स्थायी बंदोबस्त, और इसके आगे लिखा जाएगा 3 यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट। और B1 अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था के आगे लिखा जाएगा 1 अर्थात कैप्टन रीड, एली प्रिंसटन और थॉमस मुनरो। सी के आगे 2 आएगा, 2 हॉल मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। हाँ सॉरी, सी अर्थात महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया होल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने। 14वां प्रश्न है 1792 में कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले 12 महल से आरंभ किया। यह स्थान किस राज्य में पड़ता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। सबसे पहले 12 महल से आरंभ किया गया, जो तमिलनाडु में। 15वां क्वेश्चन है सरकार द्वारा किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए जो दस्तावेज जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है श्वेत पत्र, लाल पत्र, श्याम पत्र या पीला पत्र। आंसर दीजिए जल्दी, उम्मीद है सब सही दे देंगे। आंसर है ऑप्शन ए, श्वेत पत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाइट पेपर। सोलहवां प्रश्न है जब सरकार अतिरिक्त राजस्व एकत्रित करने के लिए जो कर लगाती है उस कर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टोल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स या सरचार्ज या एक्साइज ड्यूटी। जल्दी से आंसर नोट करिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, सरचार्ज। इसे सरचार्ज कहा जाता है। 17वां प्रश्न है जब कुछ किसान इकट्ठे होकर कृषि करते हैं तो ऐसी कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है साझी कृषि, सम्मिलित कृषि, जमींदारी व्यवस्था या सहकारी कृषि। सही आंसर है ऑप्शन डी, सहकारी कृषि। 18वां प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली व सशक्त संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? ऑप्शन है 73वां या 75वां या 71वां या 76वां। और सही आंसर है ऑप्शन ए, 73वां। यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था। 19वां प्रश्न है 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्थापित शहरी निकाय क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या महानगर निगम। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नगर निगम। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को क्या कहते हैं? नगर निगम, महानगर निगम होता है। 20वां प्रश्न है 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों के स्थानीय निकाय किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम या नगर मंडल। सही आंसर है ऑप्शन बी, नगर पालिका। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय स्थानीय स्वशासन निकाय नहीं है? ऑप्शन है कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंट या छावनी, तालुका कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या नगर पालिका। सही आंसर दीजिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, तालुका कमेटी। ये नगरीय प्रशासन नहीं है। ऑप्शन 22 है
नगर परिषद यानी म्यूनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ऑप्शन है महापौर, मेयर, उप महापौर या सभापति। सही आंसर ऑप्शन डी, सभापति। 23वां प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है? ऑप्शन है समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची या किसी भी सूची का नहीं। जल्दी से आंसर नोट कर लीजिए। देखिए ऑप्शन सी सही जवाब है, राज्य सूची। अब आपको बता दें कि संविधान की 12 अनुसूचियाँ होती हैं, उनमें से 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ पाई जाती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची या संघ यानी केंद्र को के सारा केंद्र से संबंधित विषय संघ सूची में होते हैं। दूसरी है राज्य सूची, तो राज्यों से संबंधित जो विषय होते हैं वो राज्य सूची में पाए जाते हैं। अब समवर्ती, सम मैंने बराबर, वर्ती मैंने प्रयोग करना, यानी बराबर प्रयोग करते हैं, केंद्र भी और राज्य भी दोनों प्रयोग करते हैं, इसलिए समवर्ती का अर्थ निकला दोनों प्रयोग करेंगे। समवर्ती यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के विषय होते हैं, वो समवर्ती सूची में पाए जाते हैं। इस बार ये राज्य सूची का विषय है। 24वां प्रश्न है, 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1995 या 1997, 1991 या 1992। अधिकांश प्रश्न, सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1992। 25वां प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन है 12, 17, 15 या 18। सही उत्तर जल्दी से नोट कर लीजिए। ऑप्शन सी 15 आंसर है सही। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इस बारे में अपने सुझाव भी हमें दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए, और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर भी करें और सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।